वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब लोग मिलके जा रहे हैं नैनीताल और वहाँ पे हम अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके बच्चे भी हैं और हमारे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड, ऑब्वियसली वो तो होने ही थे। हम सब लोग जा रहे हैं और सुबह हम कोई 5 बजे निकल गए थे और फिर हम लोगों ने गाड़ी को साइड में लगाया था क्योंकि बच्चों को हमने सोते हुए गाड़ी में बिठा लिया था, तो उन लोगों ने तो कुछ खाया नहीं था। तो कार को साइड में लगा के हम लोगों ने सबसे पहले उन्हें ब्रेकफास्ट करवाया क्योंकि हम बाहर का नहीं खाना चाहते थे। आगे जाके वहाँ पे पहाड़ी एरिया है तो बच्चों को उल्टियाँ लग सकती थी, तो बाहर का हमने अवॉइड किया और हम घर से ही खाना बना के लेके गए थे। और काफ़ी देर चलने के बाद हमें फाइनली पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए थे एंड वी वाज लाइक कि चलो हम पहुँचने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ट्रैवल करना आपको पता ही है कितना मुश्किल काम है, बिकॉज वो लोग शांति से बैठते नहीं हैं। और फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए। इस रिजॉर्ट का नाम है पिटारा और ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत सुंदर है। ये देखिए रूम कितनी अच्छे हैं, मतलब हमें वहाँ जाके बिल्कुल भी अनकन्वीनियंट तो कुछ फील हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था लाइक हम अपने घर में ही हैं। और ये है मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके 2 बच्चे और ये मेरे हस्बैंड है और हम लोग यहाँ पे आए थे। और ये बालकनी से देखो व्यू कितना अच्छा है। हम लोग कोई 12 बजे वहाँ पे पहुँचे थे तो धूप थी बट व्यू फिर भी कितना अच्छा आ रहा था। और शाम होते होते तो ये व्यू और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगा था। और ये देखिए आपको ये जो स्टेयर्स दिख रहे हैं ना, यहाँ से जाके ऊपर एक और इन लोगों ने गद्दा लगा रखा है ताकि वहाँ पे अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो लोग वहाँ पे आराम से सो सके। और बच्चे तो यहाँ के इतने खुश थे कि पूछो ही मत ना। दे वाज लाइक कि ये तो ट्री हाउस है, मम्मा ऐसा घर में भी बना लो ना, कितना अच्छा है। और वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, वो तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और ये मेरा छुटकू राम ये तो इतने मज़े कर रहा था कि पूछो ही मत ना। और यहाँ पे इन्होंने विंडो भी बना रखी थी ताकि आप लोग बाहर भी देख सको और बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हम ऊपर ऐसे छत के पास लेटे हुए हैं। देखिए यहाँ से ऊपर आना होता है। और उसके बाद हम सब लोग जल्दी जल्दी फ्रेश हुए क्योंकि कोई 12 साढ़े 12 बजे हुए थे, तो सब लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। सब लोगों ने अच्छे से बात लिया और उसके बाद सब लोग चल दिए खाना खाने के लिए। और इन लोगों ने ना खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया ना अलग से बना रखा था। ये इन्होंने सबसे बेस्ट कर रखा था क्योंकि अगर हम अपने रूम में ले जाके खाना खाते हैं या वहीं पे ऑर्डर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मैश हो जाता है। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा मैश कर देते हैं। आपको भी पता है कि खाना खाने में बच्चे कितना ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं। तो चलिए मैं आपको इनका डाइनिंग एरिया भी दिखाई देती हूँ। चलिए ये देखिए ये इनका डाइनिंग एरिया है। यहाँ पे इन्होंने अलग से ही ऐसे बना रखा है, छोटी छोटी टेबल्स लगा रखी है। और उस दिन बाय चांस सिर्फ हमारी ही फैमिली वहाँ पे थी और कोई वहाँ पे था ही नहीं, तो हम लोगों ने तो बहुत मज़े किए। वहाँ पे इन्होंने एसी लगा रखी है, अच्छे से सब कुछ डेकोरेट कर रखा है और उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी थी। और ये देखिए इन्हें इतनी भूख लगी थी, दे वाज लाइक कि भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। और इसको देखो छुटकुराम को कैमरा देखते ऐसे हो गया जैसे ये कुछ जानता ही नहीं है। उसके बाद खाना खाने के बाद इन लोगों ने कुछ बोर्ड गेम्स खेले क्योंकि ये लोग कार में सो लिए थे, तो इन लोगों को तो बिल्कुल नींद नहीं आई थी। बट हम लोगों को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी के उठे हुए थे, फिर ट्रैवल करके आए और बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम लोग तो लाइक हमें तो सोना है। ये लोग खेलते रहे और हम लोग सो गए। और शाम को हम कोई 4 या 5 बजे के आसपास उठे तो उन लोगों ने हम लोगों को टी कॉफ़ी जो आपको लेना होता है स्नैक्स एंड ऑल दैट आप सिर्फ उनको बता दो, वो आपको ला के दे देंगे। उसके बाद हमने कुछ झूले में एंजॉय किया और फिर हम आ गए स्विमिंग पूल पे। और इन्होंने सबसे बेस्ट ये कर रखा था कि स्विमिंग पूल बच्चों के लिए एक अलग से एरिया बना रखा था ताकि वो लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर सकें। और ये देखिए लिटरली हमें 2 से 3 घंटे हो गए थे स्विमिंग पूल में एंजॉय करते करते। फिर जल्दी से निकल के हम लोगों ने अपनी पेट पूजा की क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, लेट हो गया था, कोई 9 बज गए थे। और उसके बाद हम लोग रेडी हुए क्योंकि हमें उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना था। उसके बाद मैंने मानवी को रेडी किया, फिर खुद भी रेडी हुई। और उसके बाद ये देखिए हमने कुछ वीडियोस बनाई, फ़ोटोज़ ली क्योंकि वो तो ज़रूरी है आज के टाइम में, एज़ यू नो उसके बिना तो काम ही नहीं चलता है। और ये देखिए और जब तक हम लोग रेडी हो रहे थे हमने स्टाफ को सामान दे दिया था डेकोरेशन के लिए। तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छा स्टाफ है, हमारे बोलने से जो भी हमने उन्हें सामान दिया था उनसे जितना बन पाया उन लोगों ने ये डेकोरेशन कर दी उस सामान से। और
हाँ, केक मेरे हस्बैंड उन्हें बोलना ही भूल गए थे, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है तो एकदम से अरेंज वो लोग नहीं कर पाए। तो उन लोगों ने जैसे तैसे जुगाड़ करके रसगुल्ले हमें दिए, तो हमने इसी को बस एज अ केक की तरह रख लिया और स्टार्ट हो गए अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। और ये देखिए मेरे हस्बैंड ने उल्टा ही कर दिया। देखो, बच्चे क्योंकि लेट सोए थे तो वो लोग तो सो ही रहे थे, बल्कि मेरा छुटकुरा ये कोई 5 साढ़े 5 बजे उठ गया था, तो उसकी वजह से हमें भी उठना पड़ा। तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर ही घूम लिया जाए, क्योंकि वो इतना अच्छा एरिया था, आप सुन ही सकते हो। वहाँ पे बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, पानी की आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छा एरिया था और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी थी। ये नज़ारा आपको शहरों में तो देखने को मिलेगा ही नहीं। और ये देखो सुबह सुबह उठ के इसने सबकी नींद हराम कर दी, हम लोगों को भी उठना पड़ा इनके साथ। बच्चे उठ गए थे तो उनको नहलाया धुलाया, ब्रेकफास्ट किया और वहाँ से निकल गए और लंच हमने यहाँ पे किया। ये काफ़ी अच्छा स्टे है, मतलब बीच में एक होटल पड़ता है राजा जी कुछ करके, वहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना था। हम लोगों ने वहाँ पे खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद हम जल्दी से घर पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो बस कार में ऐसे ही बैठे बैठे हमने केक ऑर्डर कर दिया, जो भी केक हमें मिला उस टाइम पे, और ये है मेरी बेटी का केक। और फिर हमने इसको कट किया और घर पे जो भी मेरे ससुर थे, दादास थे, उन सबके साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।